Unique Ghazal Na Poocho is a tribute to the legendary singer-composer late Shri K. Mahavir Ji, and the launch event was a graceful one with Ghazal maestros Talat Aziz, Rumi Jafri, Anu Malik, Sandeep Mahavir and Pratibha Singh. Well, check the beautiful launch tribute to the late K. Mahavir here. थैंक यू। आई वुड लाइक ये पकड़ो आप, माइक दो बेटा। ये देखिए चलता भी है। ये अब एक प्लीज दीदी आइए, हाथ लगाइए। कम लिटिल क्लोजर। मेरे तलत भाई को हाथ लगा रखा है। मैं वो साथ ही। लाइए बेटा। दीदी कहाँ है? यामिनी दीदी और आइए। पीछे होना पड़ेगा क्या थोड़ा? हाँ पीछे हल्का पीछे आ जाओ। चलो चलो पीछे वैष्णवी एक खड़ा हो भाई। सो ना पूछो रूबी भाई, किशन जी प्लीज, अनु जी do the honors to open this single release with Sufi score. सुपर। All the best. Thank you. I would like ये पकड़ो आप, माइक दो बेटा। ये देखिए चलता भी है। ये अब एक प्लीज दीदी आइए, हाथ लगाइए। कम लिटिल क्लोजर। मेरे तलत भाई को हाथ लगा रखा है। मैं वो साथ ही। संदीप जी ने माइक मुझे दिया है तो चंद शब्द कहने के लिए। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन संदीप, आपने सुपरवाइज किया है इसको और पहली बार मैंने ये गज़ल सुनी है और कमाल का कॉम्पोजिशन है। क्या कॉम्पोजिशन है। महावीर जी की जितनी तारीफ की जाए कम होगी। और ये बड़ा अच्छा ख्याल, जो मैंने अब वीडियो देखा, कमाल का आइडिया आया कि बेटी देख नहीं सकती और माँ अपनी आंखें कुर्बान कर देती है, और ये माँ ही कर सकती है। कोई दुनिया में ऐसी माँ, मतलब मैं इतना इमोशनल हो गया वीडियो देखकर एक्चुअली। और जो प्रतिभा ने गाया है, कितना महसूस करके बोलो वो शब्दों को लिखा भी कमाल है। और स्टीफन ने जो कॉम्पोजिशन को निखारा है इन टर्म्स ऑफ साउंड प्रोडक्शन, वो कमाल काम किया है। आई एक्सपेक्टेड इट टू बी वेरी नाइस जब आ रहा था, लेकिन जब मैं वीडियो देखता जा रहा था तो मुझे एहसास हुआ कि एक सिंगल को आपने एक फिल्म बना दिया। ये पूरी फिल्म बनी है और कुछ मिनटों में आपने एक कहानी बता दी, जिसमें आउटस्टैंडिंग सिंगिंग हुई है आपकी प्रतिभा जी। और यहाँ अगर अभी आपने, मैं बगल में बैठा था, तलत भाई साथ में, वो बड़े मजे ले रहे थे। वो जो सम आ रहा था तो अपन उनका हाथ चल रहा था। अच्छा आप वीडियो देख रहे थे? वीडियो देख रहे थे? नहीं, आप तलत भाई, आप नहीं हाथ मत मिलाइए, गले मिले। आप बहुत प्यारे, बड़े प्यारे इंसान है ये, और बहुत सुरीले हैं। और जब ये कर रहे थे ना ये जो, तो मुझे लगा कि ये गाना, देखिए गजल को समझना बनाना अलग बात होती है, लेकिन जब गाना जो तलत भाई ने ऐसे से गाने गाए खयाम साहब के, तो वो जब एंजॉय करने लगे तो मुझे लगा ये चीज कोई कहीं और जा रही है। मैं बड़ा मानता हूँ इनको, बहुत ही हुनर, ग्रेट सिंगर है। और फिर मैं रूमी भाई को देख रहा था, रूमी भाई ऑल्सो वॉज एंजॉइंग। और मुझे लगा कि हम सही जगह पर आए हैं, सही लोगों के बीच में बैठे हैं और बड़े ऊंचे कलाकारों के बीच में बैठे हैं। उनमें से एक है हमारे संदीप भाई, जिनकी मैंने नृत्य देखी है। मुझे रूमी भाई ने जब मिलाया था इनसे, तो मैं तो हैरान परेशान हो गया था कि ऐसा भी इंसान अपनी दुनिया में अभी भी है जो इतनी बोलियां जानता है, एक जगह खड़े होकर
इतनी बोलियां बोलना उस दिन तो हम लोग दीवाने हो गए थे। और आज फिर प्रतिभा को सुना, स्टीफन का काम देखा, ये जरूर सबके दिल को छुई। और मैं अपने आप खुश नसीब मानता हूँ कि आपने मुझे याद किया इसको लॉन्च करने के लिए। थैंक यू रूमी भाई कि आपने मुझे बुलाया। हमारे बगरानी जी भी यहाँ हैं। लेकिन बेटा याद रखना, तलत भाई का संपर लाना ये छोटी बात नहीं होती। रिमेम्बर, ये वैसे ही देख सकते थे। आते ही मैंने उनसे पूछा, खयाम साहब की बड़ी याद आ रही थी, मुझे कह रहे थे वो इतना एंजॉय कर गए कि मुझे लगा कि गाना यहीं से निकल गया। हाँ, तो कॉन्ग्रेचुलेशन प्रतिभा जी, कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड रूमी भाई आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने मुझे याद किया कि इधर ऐसी जगह आप लेके आए जहाँ मुझे लगा कि मैंने बहुत अच्छा किया आकर, बहुत अच्छे नोट्स सुने। बड़प्पन है कि मतलब एब्सोल्युटली आप मैं मतलब मुबारकबाद तो मैं दे चुका हूँ, फिर दूंगा संदीप को कि तुमने इतना। और अभी सुन के सचमुच जो है ना, मुझे बहुत नॉलेज नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे सुर थे, कुछ कंपोजिशन ऐसी थी तरह भाई ब्रॉज में, जिसमें मुझको अंदर से जो है ना एक अंदर मतलब दिल में कुछ अजीब सा फील हो रहा था। जिस तरह की कुछ मतलब होता है ना, जिसे बोलते हैं कि मुर्गियाँ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिफिकल्ट है, आसान नहीं था। मतलब मैं ये सुन रहा था कि आसान गाना नहीं है, लिखने में भी और गाने में भी, कंपोजिशन में भी। तो वो पूरा महसूस हुआ। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ कि बड़ा खूबसूरत गाना है और ये बहुत कामयाब हो। और मैं अन्नू का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि कुछ ऐसा हुआ कि मैंने अन्नू को सिर्फ बोला, क्योंकि बोनी साहब हाँ चेन्नई में अटक गए कि अन्नू तुम्हें चलना है, और आप यकीन जानो दूसरा फ़ोन अन्नू का सामने से आया कि चलना है। क्या बात। और सबसे बड़ी बात एक और बता दूं मैं, क्योंकि यहाँ कम लोग हैं, फैमिली के लोग हैं, इनकी जो खूबसूरत प्यारी मेरी जो भतीजियाँ हैं दोनों, वो इतनी प्यारी हैं। जब मैंने इनको फ़ोन किया तो इनको अनमोल ने बोला कि पापा आपने रूमी अंकल को ये कैसे बोला कि मैं बताता हूँ, आप बोलो जा रहा हूँ। तो मैं उस बच्ची को भी शुक्रिया अदा मैं बोलना चाहता हूँ। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहता हूँ कि तलत भाई कुछ बोले, क्योंकि मैं सुनना चाहता हूँ कि जो 1 2 3 जो संबर हाथ आ रहा था, कौन सी चीजें कमाल लग रही थी। मैं बस ये कहना चाहता हूँ सबसे पहले कि बहुत ही ज़माने के बाद एक खूबसूरत और एक गज़ल की जो रूह होती है वो नज़र आई। रूह को दिखाना पर्दे पर आसान काम नहीं है। और गज़ल ही इतनी एक ऐसी शय है कि वो बशीर बद्र साहब कहते हैं ना कि आहिस्ता गज़ल पढ़ना, आहिस्ता गज़ल पढ़ना ये रेशमी लहजा है, तितली की कहानी है, खुशबू की ज़बानी है। तो आप इसको इसमें डिफाइन नहीं कर सकते। और इतनी खूबसूरत और प्रतिभा माशाल्लाह, इतना अच्छा गाती भी हैं। ये गाने के अलावा ये इनमें एक गज़ल गाने के लिए एक रूह चाहिए होती है। रूह आद अगर गाना नहीं होना तो गज़ल तो ऊपर से सरसरी गा देते हैं लोग। तो ये गाती भी हैं और ये अंदर से गाती हैं और सुर को देखती हैं माशाल्लाह। और हम यही दुआ करते हैं कि ये और तरक्की करते रहें। और ये छोटी बच्ची, ये इतना खूबसूरत माँ पर आप अनु आपको बताऊंगा, मुझे अचानक एक ऐसा एक शेर याद आया कि ज़रा याद करता हूँ। नील गगन पर सुनते हैं तो कुदरत रहती है, नील गगन पर सुनते तो हैं कुदरत रहती है, लेकिन माँ के पाँव के नीचे जन्नत रहती है। नील गगन पर ये अचानक याद आया। और ये इतनी आपके पिताजी वालिद साहब की खूबसूरत कॉम्पोजिशन, मतलब जिस तरीके से उन्होंने, मैं वो टेक्निकलिटीज में जाऊंगा नहीं, लेकिन रूह में जाऊंगा उसका। थैंक यू। इज अनिल हियर? या एंड आई वुड जी क्या बात। तलत भाई कमाल आपने बात सुनाई। I just want to add something for Stephen, okay? So Stephen, मैं क्यों बोलना चाहता हूँ, to produce a गजल
Absolutely. to produce a tune which is ghazal formation and to keep it alive with a sound production which is completely now. I think jitni taaliyan bajni chahiye Stephen ke liye kam hai. I think that's an amazing production, amazing, keeping the full ghazal in mind. मैं उस पर आने ही वाला था लेकिन आपने अच्छा है। मैं चाहूँगा ऑफ कोर्स हमारे दो पिलर पीछे खड़े हैं चुपके, नीरज जी हमारे रिकॉर्डिस्ट और अनिल हु शॉट द वीडियो. प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू अनिल एंड नीरज जी. आई वुड लाइक स्टीफन भाई टू से फ्यू वर्ड्स प्लीज. I think you've heard it. I wanted to touch it very fragile because the song has already spoken, and I've just given the fragments of what did it need. And the technology, the sound is new, and we have to obviously follow the trend. So I've just just fragments. No, you don't follow a trend. You set a trend. Thank you. Never follow a trend. Set your own trend. Thank you. Which you have done. Thank you. And I have to sincerely thanks once again Sandeep ji, and just because of him, I have got this opportunity to know the composer, the great K. Mahavir ji, Guru ji ka composition. It was my blessing that I got this opportunity. Thank you. Fantastic, संदीप. मैं चाहूँगा कि हमारे बहुत अच्छे कलाकार चंदन भाई हैं. हमारे जीजा जी हैं भाई. अच्छा नहीं, आपके जीजा जी हैं, लेकिन ये अपनी जात में खुद बहुत अच्छे फनकार हैं गजल के. आइए चंदन. और उनकी शरीक हयात यामिनी, उनको मत भूलिएगा. महावीर जी के लिए मैं क्या बोलूं. मैं जब भी मैं उनको सुनता था रेडियो में, अक्सर मैं यामिनी से मैं पूछा करता था कि भाई किसकी ये कंपोजिशन है, लता जी के गाए हुए हैं. और मैं हमेशा वेद भारती से मैं सुना करता था और कभी सोचता था कि कभी मुलाकात होगी. तो एक प्रोग्राम में उनसे मुलाकात हुई पटना में, और उन्होंने मुझे बहुत दुआएं दी. बोले बेटा कभी आओ बॉम्बे, मैं मिलूँगा. और फिर आज जो एल्बम हमने सुना है, इसमें संदीप जी ने जो कंपोज किया है, कि हम फर्स्ट कज़न हैं. यामिनी दीदी द वन एंड ओनली मेरे ताऊ जी की पन्नालाल जी की बेटी हैं, और हम उस परिवार से हैं. मैं फिर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. और एक चीज़ बिफोर आई वाइंड अप, आई वांट टू डू फॉर ऑल द डिग्निटीज स्टैंडिंग हियर, सो आई एम गोइंग टू जस्ट टेक 2 minutes. Sandeep ji, before the song is completed, I think already Sandeep ji has. I wanted to sincerely thank Neeraj Singh for doing the sound mixing. And Anil Singh to shoot it, the vision and emotion. Thank you. Emotion. And also being this producer, first time which I came to Mumbai to work in Bollywood. Even I was working with A.R. Rahman and a lot of other musicians. Anu Malik ji is the first person to bring me to Bombay. So thank you so much for that wonderful opportunity. एक appreciation of love है towards ना पूछो and my dad that we want to celebrate and give everybody. तो मैं पहले तो हमारी जो सबसे खूबसूरत और छोटी और सबसे पहले जिसने इस गाने को जस्टिफाई किया और गाने की हिम्मत करके गा गई और बड़े पैशन से गाई, तो अनु जी पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी प्रतिभा को प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. रूमी भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस टिफिन को आप प्लीज कम इन वन लाइन सो वी डोंट. प्लीज गिव अ बिग राउंड फॉर स्टीफन प्लीज. थैंक यू. और आप हम सबकी तरफ से हमारे अनु जी, ये आपके लिए सर रूमी भाई कुछ नहीं है. आप खोलेंगे तो आपको मज़ा आएगा. मैं आपको एक चीज़ बताऊं, क्योंकि मेरे दिल में मैं कोई जाने से पहले बात रखना नहीं चाहता. ये वो भाई हैं जिनके वजह से इवेंट पार भी लगा है और इनको मैंने रातों को बड़ा परेशान किया है. सो लफ्ज़ों में थैंक्स नहीं हो सकता, बट ही यार तालियों में
मैं रोमी भाई आप ही से कहूँगा कि आप तलत भाई मैंने ये काम करो जरा। आइए रोमी भाई आप ही दिए बेटा तुम ये हैंड के लिए भी ये बात ये बता मुझे लेके जाना है इसी को कह रहा हूँ ये आप ही के लिए आप ले लो बेटा आप ही करें एब्सोल्युटली राजीव जी आप तलत भाई को ये दें तलत भाई को सर लुक हियर एक मिनट एक फोटो May I please request Anuji to please honor Anil Singh, my DOP. My sound engineer. Please एक बार जोरदार तालियां। हमारे बहुत अजीज खेमचंद भगनानी जी वाशु भगनानी जी के भाई and I'm so thankful that he is here today and he appreciates all of this music. Sir, thank you for coming. Thank you so much for coming. My family, my brother Aniket Nigam ji, I'm so thankful for him to be here. आने वाले बहुत सारे थोड़ा सा मीडिया ऐसे हो जाए थोड़ा सा जी कुछ सेलिब्रिटी कुछ नाम ऐसे बैठे हैं प्राची शाह थैंक यू फॉर कमिंग इट्स एन ऑनर टू हैव यू हसीन मोइन भाई यहाँ पे आप कुछ फोटोज ले लीजिए प्रतिभा जी के गुड़िया के ले लीजिए ये आज के स्टार ये हैं इनके वजह से ये गाना है ऑफ कोर्स हेलो जी अपने सोलो भी ले लो प्रदीप आधे घंटे बन के क्यों आए आप पूरे हो जाएंगे हो गया ग्रुप करते फिर आइए आइए मेरे पे लाइन होनी चाहिए प्लीज वेट सर वेट थैंक यू आप सोलो करो दादा कहाँ घुस गए आप हम यहाँ ले रहे हैं आप घुस जा रहे हो जो मैं इसमें अच्छा हमारा हो जाए उसके बाद आप रील बनाते रहो यार लाइट रखो यार मत रखो यार जब नहीं मिल रहा है तो जाऊंगा ना नहीं मिल रहा है थैंक यू लुक हियर देख लिया हो गया जनाब चलो बस थैंक यू अभी आप लोग ये लो इससे लो बेटा आपके सब लोग कहाँ हैं सब अंदर है क्या कर रहे हैं आपका इंतजार दो तो चार अभी तो शुरू मैं पहला हुआ नहीं कहाँ गया हूँ चंदन दास जी आ गए यामिनी दीदी आ गई प्रतिभा तो है ही we just waiting for 2 people and we'll do the launch we won't wait much thank you रहिए जी जहाँ देखिए आप ही आप हैं राजीव आ जाओ मेरा तो हो गया भाई अब इनका लीजिए थैंक यू और कैसे हो एकदम ठीक हूँ आप कैसे हैं? You looking as fit as always.
बाइट का करो ना, बाइट कर लो, आप लिखते जाओ क्योंकि अंदर कमाल जमा बाइट शुरू कर प्रतिभा जिन्होंने गाना गाया, रवि जाफरी साहब, of course no introduction needed here. Media, you can please, we have the final guest. Please call Stephen quickly. मैं बहुत अगर रिकॉर्ड भी हो रहा तो ये कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा थैंक्स और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मेरे बड़े भाई रूबी भाई का, जिनको मैंने बहुत परेशान कर दिया, हक से किया। एंड द बिग बॉस मैं कह नहीं सकता, लेकिन फॉर हिम टू बी हियर टुडे इज अ ब्लेसिंग फॉर ऑल ऑफ अस। एंड मैं इनके बारे में क्या कहूँ, छोटा हूँ बड़ी बात है। मलिक इज वन नेम ऑफ इंडस्ट्री, जो उससे बचकर नहीं चल सकते। तो आज ये लोग यहाँ पर इनके हाथों से हमारे पिताजी का ट्रिब्यूट हो रहा है। प्रतिभा ने बहुत खूब गाया है। सो थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू टू बी हियर टुनाइट। एंड इट इज गोइंग टू बी, स्टीफन जी को बुला लें जिन्होंने प्रोग्रामिंग की है, स्टीफन दिवासी, ताकि फोटोग्राफी आ जाए। तो आपका Also we have one of the dearest brother Moin ji with us for the launch also here. Stephen Divasi ji, Pratibha ji, Ruby bhai and the Supremo Anu ji to be here tonight. आप लोगों से गुजारिश है कि आप अंदर चलें और हम लोग लॉन्च की तरफ आगे बढ़ते हैं। हैं प्रतिभा जी, चलें? आइए, बाइट्स ले लीजिए, हाँ ले लीजिए। रूबी भाई, प्लीज यहाँ नहीं। Na Pucho, this song, which is composed by him, sung by him. I was to be there for the launch of this song at the Red Bulb. Unfortunately, I'm stuck here in Chennai. I wish I was there. My good wishes to the entire family, my good wishes to the son, and I hope the event is a big success. Anu Malik is a worthy person to be present at the launch of this song. I wish everybody the best. यकीन है कि ये जो जो सिंगल इन्होंने रिलीज किया है कर रहे हैं, पूछो, और ये छोटी बिटिया के साथ बेटा इसके चेहरे से तो बहुत ही उम्दा होगा। संदीप बज़ात खुद एक बहुत अच्छे फनकार हैं। ऐसा मतलब ये नृत्य में, मतलब जैसे हम लोग गले से छलांग लगाते हैं या काम करते हैं, ये वैसे ही कमाल है। और राजीव उनका भाई, ये तो बहुत पुराना रिश्ता है हमारा। ये माशाल्लाह तबला और हर एतबार से ये पूरा ख़ानदान ही ऐसा है। मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आज हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, और हक जहाँ होता है वहीं, मतलब रिश्ता जहाँ होता है वहीं पे आदमी हिम्मत कर सकता है। और मैंने तलत भाई को इनका बहुत मेजर काम, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग वो छुड़वा कर इनको कहा, तलत भाई मैंने कहा ही नहीं, मैंने ऑप्शन ही नहीं दिया कि आपको आना है, ये पापा के लिए है। क्या ये सब बातें कोई आप लोग ये सब लेंगे, लेकिन ये सब आएंगे नहीं, एडिट हो जाएंगे, मुझे पता है। सर, पंडित के महावीर जी बहुत ही दिग्गज और बहुत ही महान कलाकार थे जी, उनके बारे में क्या कुछ कहना है आपका? मैं बहुत छोटा हूँ मेरे पिताजी के बारे में बात करने के, लेकिन हाँ, वो उन्होंने जो काम किया, सारा खुशी हमें उनकी औलाद होने से इसलिए अच्छी लगती है कि वो आज भी अपने काम से ज़िंदा है। आज भी 4 पीढ़ियाँ, प्रतिभा चौथी पीढ़ी होगी उनके जनरेशन की, जो आज भी उनकी कंपोज की हुई गज़ल 50 साल हो गए उनके कंपोज़र जी, आज जी रिलीज़ हो रहा है जी। क्या कुछ कहना चाहोगे? मेरे लिए बहुत बड़ा मोमेंट है। मैंने जब इसे डिज़ाइन किया, सोचा कि इसे करना है, तो पहला नाम आया कि मैं प्रतिभा से बात करूंगा। एंड प्रतिभा हैज़ बीन वेरी काइंड टू कम फॉरवर्ड
ऐसे लगा एक परिवार का एक और शख्स जुड़ गया और उसने इसी तरीके से इस गाने का मूवमेंट किया और बहुत खूबसूरती से गाया। आप सब लोग सुनेंगे। तलत भाई हम लोगों को, प्रतिभा को आशीर्वाद देंगे कि हमने जो कदम उठाया है, क्योंकि सही गलत कहने वाले बुजुर्ग हमारे साथ खड़े हैं जो इस चीज़ को करेक्ट कर सकते हैं। सही गलत की बात नहीं, सही होगा यकीनन, क्योंकि आप इतने अच्छे बड़े फनकार की कॉम्पोजिशन, मुझे यकीन है कि बहुत ही आप अच्छा उसको, और फिर ये सुर में गाती है माशाल्लाह बहुत। देखिए क्या है, सुर इतनी पाक चीज़ है, आप लोग जानते नहीं हैं लेकिन जानते भी हैं। आजकल के दौर में वैसे भी बहुत कम लोग जानते हैं सुर क्या चीज़ है, लेकिन सुर जो है ना इतना पाक है, अगर सच्चा सुर लग जाए। हमारे उस्ताद कहते थे कि सुर को देखा करो, तो हमें समझ में नहीं आता था कि कैसे देखते हैं, आज समझ में आ रहा है कि क्या देखते हैं। महावीर जी का हमेशा से लता जी के साथ अच्छा संबंध है, वो हमेशा से लता जी गाना गाया करती थी महावीर जी का, तो उनके लिए आपका क्या कहना है? नहीं, वो कॉम्बिनेशन तो वर्ल्ड का बेस्ट कॉम्बिनेशन रहा। खत्म तो करने देना बेटा, उसके बाद सवाल पूछना। मैं कुछ कह रहा हूँ और आप बीच में सवाल कर दिया। तलत भाई की बात पूरी होने दीजिए। नहीं अभी हो गई। प्रतिभा ज़्यादा अच्छा बेहतर कह पाएगी। प्रतिभा आप कहीं, बेचारे को क्या टाइम नहीं है ना, उसको जल्दी और भी जाना टाइम। नहीं कहाँ जाना तेरे को? टाइम है टाइम है। सुर का मजा लो, अभी तो आलाप प्रतिभा से पूछा जाए बेटर कहेंगे। प्रतिभा आप बताइए। सबसे पहले तो हम ये जो श्री के महावीर जी की कॉम्पोजिशंस सुन के, लता जी की गाई हुई कॉम्पोजिशन सुन कर बड़े हुए हैं, एंड दीज कॉम्पोजिशंस आर लाइक रियाज फॉर अस। उनको एक कॉम्पोजिशन को अगर प्रॉपरली गा लिया तो फील्स लाइक यू डन योर रियाज। तो इस तरह से बस कोशिश की है, अच्छा बुरा क्या ही कह सकते हैं, लेकिन ये तो सबके ऊपर है, उनको अच्छा लगना चाहिए। बस ये कोशिश रही है कि अच्छा उनकी कॉम्पोजिशन को एज इट इज़ उतारा जाए, और कोशिश है, देखिए सबके सामने आज आ जाएगी और उम्मीद करती हूँ कि सबको अच्छी लगे। आपके जमाने में गज़ल बहुत ही कम आ रहे हैं, बहुत ही कम। 5 मिनट्स अगो, वेटिंग फॉर यू, वेटिंग फॉर यू। आ रहे हैं प्लीज़, बहुत आ रहे हैं एक्चुअली। आप एक्चुअली इसलिए इस सवाल का मैं जवाब देना ज़रूरी मान रही हूँ इस वक्त कि बहुत सारी गज़लें आ रही हैं और बहुत लोग इन्फ्लुएंस्ड हैं इस गज़ल गायकी से आजकल भी। पहले के ज़माने पे बहुत इंडिपेंडेंट म्यूज़िक जब आता था तो लोगों को पता चलता था, क्योंकि आप जैसे लोग उसको पहुंचाते थे आगे। आज भी ज़रूरत है आप सबको इस चीज़ को और आगे पहुंचाने की। जी जी प्लीज। सुनो तुम पहले, गज़ल है क्या चीज़? गज़ल है क्या, मुझे बताइए। आपको कोई जानता है गज़ल क्या है? नहीं है ना, आप नहीं जानते। गज़ल दो बहुत ही खूबसूरत फाइन आर्ट्स का कॉम्बिनेशन है। क्या? गज़ल शायरी और साथ में संगीत। मुझे बताइए कि कौन सा ऐसा कोई क्षेत्र है जो ऐसे दो चीज़ों को कंबाइन करता है? गज़ल लिखी जब जाती है, गज़ल के बारे में आपको और चीज़ बताता हूँ, बहुत ही खूबसूरत चीज़ है कि 2 मिसरे का एक शेर होता है। मिसरा मतलब लाइन। मिसरा ये लफ्ज़ आया अरबी से, 2 पट के दरवाजे होते थे, वो उसको मिसरा कहते थे। शेर लफ्ज़ आया है शार से, बाल, एज फाइन एज हेयर एंड एज स्ट्रॉन्ग। तो ये जो है गज़ल एक बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। गज़ल गायकी की बात कर रहा हूँ, गज़ल लिखने वाले तो बहुत हैं, बहुत बड़े बड़े शायर गुजरे हैं। गज़ल का एक सफ़र बहुत तवील है, लेकिन उसको जब गज़ल को सुरों में ढाला जाता है तो उसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। ये नहीं कि शायर की खूबसूरती या जो उसने उसका तख़य्युल कुछ कम है, लेकिन जब खूबसूरत आवाज़ जब लगाई जाती है वो अशार पर और उसमें खुद एक बहर होती है, तो एक बहुत ही खूबसूरत एक खाका, एक बहुत ही खूबसूरत माहौल बनता है, उसको गज़ल कहते हैं। तो ये कभी ख़त्म नहीं होगा बेटा, जब तक आपके दिल में इश्क होगा। अगर आप इश्क करते हो, नहीं करते हो? नहीं करते तो इबादत तो करते ही हो। सर आप क्या कुछ कहना चाहोगे? पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं माफ़ी चाहता हूँ, कुछ ज़्यादा बोल दिया तो, लेकिन मेरा हाथ बनता है। 42 साल हो गए मुझे इस लाइन, 42 साल से कर रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत बयान है ना सही कर रहे हैं। मुबारकबाद देना चाहूँगा मैं प्रतिभा जी को, संदीप जी को, स्टीफन देवासी जी को,
और स्कोर को ऑफ कोर्स कि ये वो ला रहे हैं जिसकी जनरेशन्स को ज़रूरत है, क्योंकि म्यूज़िक यही है जो 50 साल बाद भी नया है, वो पुराना नहीं होता। और ये जितना इस जनरेशन के बाद वाली जनरेशन का अगर आप ये नहीं बताएंगे कि गज़ल कैसे, जैसे आपने पूछ लिया, तो इन्होंने गा के ये किया है कि ये गज़ल होती है। जैसे हमने इनको सुनकर बिल्कुल, हमने भी बिल्कुल तो कोशिश कर रहे हैं इन्होंने अब ये पास ऑन तो इसी तरह होती ना जनरेशन। नहीं, ये तसलसल है, इसका एक तसलसल है, कभी ख़त्म नहीं होगा ये। जैसा कि हम जवान थे, बच्चे थे, सुनते सुनते बड़ों को, आज यहाँ अब हम सीनियर हो गए, अब ये आगे ले जा रही हैं। और ऐसे ही आपको बताना चाहता हूँ मैं, ये आपको भी पता है कि मैं आजकल मैं ऑनलाइन सिखा रहा हूँ, बीच में आ गया क्लास के, तो एक 11 साल का बच्चा है शिकागो में, वो सीख रहा है, सुर में है वो। और एक 19 साल की बच्ची है जो टोरंटो में है, उसका नाम है नूर, और उसकी क्या फरमाइश थी पता है आपको? कल कहती सर मुझे आप बात करनी मुश्किल सिखाएं। मैंने कहा कमाल करती हो और गा रही थी। वो ऐसी कॉम्पिटिशन्स हैं जो तो मकसद क्या, मैंने कहा तुम वहाँ पैदा हुई कैसे करती। तो ये चलिए, मेरा ख्याल लोग आ रहे हैं, आप बेटा बुरा मत मानो, तुम बता रहा था कुछ। आपने तो ज्ञान की बात की, उनको नॉलेज दिया थोड़ा। सैफ कोई पूछ रहे हो? चलिए, मैं बहुत ज़्यादा बातें कर रहा हूँ। I know what you were just saying, and I know how you planned it, but you made my day. What you have done? यश, अंदर देखिए आप। हाँ। No, we've not launched it yet. We're waiting for you now. We're just waiting for 2 more people to come and we'll launch it. All the artists are here. I've heard a lot of good things from Sandeep about you. How did this project happen? You came on board. Tell us something from your end. First of all, thanks to Almighty God, and the composer has done it all, everything. So we have just done the fragments of the project, and this song is actually I have to sincerely thank Sandeep ji for the first call that he gave, and I'm a big fan of him. And we have performed a lot before, long before. We used to work together with Rajiv ji also, and as a producer, it's my as a music producer, it's my luck that I've got the song to do, and thanks for the supporters who have done. Sufi Score has done this, and the day one he called and said to arrange the song, and I have no idea what is going to happen, but just because of the love I said I will do it. Absolutely. And he sent me the tune which you have sung, and I figured out, okay, this I have to do it, and only what I have done is I have done justice to the song. I have done justice to the song. I have done no magic on it. It's just justice. I want to say one thing, that this man he's is being very India's. tough. No. I'm saying it loud, that it is India's pride that this song has been done by this legend. There is no match of Stephen Devasi in this industry, because what he thinks and what he executes, and above everything, सबसे बड़ी बात ये है कि इन्होंने इतने बिजी शेड्यूल में से मुझे एक बार भी ना नहीं कहा, और बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहा कि अरे सर ये वो. He made sure, whether it was in Singapore, Malaysia, but he did the track, and the way he's done the track, you will listen, and I'm sure Pratibha will add on to this. 100%. When I sang it, I think it was just Tanpura and a click. Absolutely. But when I heard the track later on, I was like, it is only possible if he's done it. But but so happy. You have done a great part of the song, and maybe you. you're the face of the song, so I'm so happy. And Thank you. Thank you. let's watch the song. Yes. Let's definitely, we don't want to speak so much. नहीं आएगा ऐसे में. ये अच्छा लगेगा. हाँ ओके, अभी सिंगल अच्छा लगेगा. आपका सॉन्ग आया ना.
इसके बारे में क्या कहना है? मैं सबसे पहले संदीप सर को, प्रतिभा मैम को, वैष्णवी मैम को और सूफी स्कोर को थैंक यू कहना चाहती हूँ। इतना बड़ा उन्होंने मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है, तो थैंक यू सबको। काम करके कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि प्रतिभा मैम के साथ मेरे को बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। आगे भी आप कौन से क्लास में पढ़ते हो? थैंक यू। थैंक यू। ये प्रतिभा प्रतिभा जी कहाँ गई? प्लीज यहाँ आइए आप। ये आपका गाना है, हमारा नहीं। पंडित महावीर जी का कंपोजर है, 50 साल हो गए, आज रिलीज हो रहा है, उनके बारे में क्या कुछ कहना है? देखिए, मैंने गाना तो सुना नहीं है, सुनना चाहता हूँ। इसमें बहुत से रीज़न्स हैं। एक तो संदीप जी जो हमारे बगल में खड़े हैं, इनसे मुलाकात हुई थी रूमी भाई के घर पर, और जब मैंने इनकी कला देखी तो मैं चकित रह गया। इतना गुणी इंसान, इतना सच्चा मतलब कलाकार। और जब रूमी भाई का फ़ोन आया, मेरा शो चल रहा है सारेगामा लिटिल चैम्प्स, उसकी शूटिंग चल रही है अभी, और वहाँ से इन्होंने कहा भाई आज इनका पिता का गाना रिलीज हो रहा है। अब ये बहुत बड़ी बात होती है, इमोशनल कनेक्शन होता है कि एक बच्चा अपने पिता के लिए उन्हीं का बनाया हुआ गाना फिर से री रिकॉर्ड करते हैं, उसको स्टीफन अरेंज करते हैं जो एक बहुत ही गुणी साउंड डिज़ाइनर हैं, और स्टीफन के साथ मैं काम कर चुका हूँ और बहुत बढ़िया काम करते हैं। और प्रतिभा जी ने उसका गाना आवाज़ दी है, मैं सुनना चाहता हूँ। मैं बेताब इसलिए हूँ कि जब मैं आ रहा था रूमी भाई मुझे कुछ बातें ऐसी बातें बताई कि कितने गुणी कलाकार थे इनके पिताजी, और वही गाना आज फिर से सारी दुनिया के सामने पेश होगा। मैं इसलिए आया हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। वैसे भी मैं टैलेंट को इनकरेज करता हूँ, मुझे बड़ा शौक़ है नए नए टैलेंट को इनकरेज करना। संदीप को मिला तो उनकी कला देखकर मैं एक्चुअली ये सोचता था कि कंपैरिजन तो नहीं होना चाहिए। पंडित बिरजू महाराज जी, पंडित जी गोपी जी, सितारा आंटी, सितारा देवी जी, कोई ऐसा फिर कलाकार मिलेगा हमें जो ऐसा नृत्य करके बताएं। अब मेरी नज़र इन पर पड़ी और ये सब हुआ रूमी भाई की वजह से। रूमी जाफरी साहब मेरी ज़िंदगी हैं, उन्होंने अगर कहा कि आज चलना है तो फिर मैं दौड़ के आया, और अब मैं गाना सुनूंगा। और मेरा दिल कहता है जिस हिसाब से इन्होंने हमें इंट्रोड्यूस किया और जिस कॉन्फिडेंस के साथ प्रतिभा जी खड़ी हैं, और स्टीफन जब यहाँ है तो ये गाना बड़ा कमाल होगा, और हमारी दुआएं हैं कि ये गाना बहुत चले। लता जी भी गाना गाया करते थे, उनके बारे में क्या कुछ कहना? अब दीदी के बारे में क्या कहना, सूरज को दिए जला आप दिखाना चाहते हैं। दीदी जैसी ना थी, ना हैं और ना होंगी, कोई कंपैरिजन है ही नहीं, तो वो सवाल का कोई जवाब ही नहीं है। लता मंगेशकर जैसी कलाकारा इस दुनिया में फिर तो नहीं आएंगी। कोई कहता है हज़ारों साल में नहीं आएगा, मैं कहता हूँ आ ही नहीं सकती। हज़ारों साल हो या करोड़ों साल हो, लता मंगेशकर जैसी कलाकारा फिर नहीं आएंगी। और मैं संदीप जी को एक्चुअली मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये बड़ा ख्याल किया कि मैं अपने पिता का गाना रिलीज़ करूँ। ये यहाँ नज़र आता है मोहब्बत, जैसे हम अपने पिता श्री सरदार मलिक साहब को याद करते हैं और उन्हीं का दिया हुआ है जिससे हम अन्नू मलिक बने हैं। तो मुझे ये भी एक जज्बा आपका बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा लगा। और ये जो लड़के खड़े हैं यहाँ, स्टीफन, ये बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत सच्चे इंसान है, बहुत टैलेंटेड इंसान है। और मैं अब गाना सुनना चाहूँगा। रूमी भाई आप भी दो शब्द कह दीजिए। मैं शब्द क्या बोलूँ, जो भी गाना सुनने आया हूँ बस ये है कि हाँ कि थोड़ा बहुत अच्छे गुणी लोगों के साथ रह के म्यूज़िक का शौक़ है अच्छा सुनने का। तो अन्नू के साथ तो मैं कितने साल हो, 30 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, 33 मतलब 33, हाँ।
जुड़वा, हर दिल जो प्यार करेगा, बीवी नंबर 1, हसीना मान जाएगी, सारी फिल्म जो है अनु के बगैर हमारी। मुझे बहुत अच्छा लगा जब आप ये बोल रहे थे बीवी नंबर 1, जुड़वा, सब गाने, तो जितने मीडिया वाले थे मुस्कुरा रहे थे पीछे, उनको सब हमारे गाने याद आ रहे हैं। मुझे अच्छा लगा जो कैमरा पर हमें देख रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ इस कैमरे के पीछे बड़े मीडिया वाले हैं जो कैमरे के साथ है, वो सब खुश हो रहे हैं, मतलब उनको सब गाने याद आते हैं हमारे। थैंक यू मीडिया। और अभी भी हम लोग बैठ के कुछ बहुत ही कुछ ऐसा कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हैं जो अनु तो हमेशा अच्छा काम करते हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ ऐसा काम करें हम लोग मिलकर। वो अनाउंसमेंट नहीं कर सकते, अनाउंसमेंट नहीं कर सकते, बड़ा चीज़ है। हाँ, लेकिन ये है कि मैं मुबारकबाद दूंगा संदीप को। इनको मैं बहुत पसंद करता हूँ, बहुत ही ज़हीन, टैलेंटेड और मोहब्बत वाले इंसान हैं, गुणी इंसान है, क्योंकि गुणी बाप के बेटे हैं। और ख़ास तौर से कोई भी ऐसा बच्चा जो ये चाहता है कि अपने फादर, अपने वालिद, अपने बाप का कोई काम को आगे बढ़ाए, मैं उसे नसीब वाला भी मानता हूँ और अच्छा इंसान भी मानता हूँ कि उससे पता लगता है कि वो किस तरह का इंसान है। आज अपने फादर का गाना रिलीज़ कर रहे हैं, इसकी इनको मुबारकबाद दूंगा और चाहूँगा इनके बच्चे भी ऐसे ही निकलें। थैंक यू सर, थैंक यू। आगे हम बहुत प्लीज़ कम एवरीबॉडी।